अमोल, सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक विप्रो अच्छा लग रहा है। आईटी स्टॉक्स इनफैक्ट चले नहीं है, बट विप्रो एक करेक्शन पूरा कर रहा है, 2 वीक का करेक्शन पूरा कर रहा है। 540 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 565 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 529 का। दूसरा मैं एक आइशर मोटर के साथ जाना चाहूंगा, 4950 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है आई थिंक। पोजिशनली टारगेट उसमें निकल के आ रहे हैं 5100 5150 के, और स्टॉप लॉस उसका है 4850 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में रिवर्सल फॉर्मेशन है। अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में एक आइशर मोटर में फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है राय अमोल जी की तरफ से आती हुई। वैशाली जी, आप बताएं, आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो ऑफ कोर्स ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स स्पेशली फ्रंट लाइन बहुत ही चल चुके हैं। तो आई वुड से नाउ जो टेक्निकली वेल प्लेस्ड है मेरे हिसाब से, एक तो टाटा मोटर्स है जो आज साइन ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। सो एक टाटा मोटर 940 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1050। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। और दूसरा है टाटा स्टील। ओवरऑल मेटल पैक में देखा जाए तो काफ़ी रन अप आ चुका है। हिंडाल्को चल चुका, एनएल, नैल्को, तो अब बारी है मेरे ख्याल से टाटा स्टील की। सो 157 के स्टॉप लॉस के साथ 170 फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 173 टू 180 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। सो ये स्टॉक्स दोनों मुझे टेक्निकली वेल प्लेस्ड लग रहे हैं खरीदने के लिए। ठीक है, तो वैशाली जी की राय में ये वो अहम स्टॉक हैं, इनके लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। आज देखिए, संवर्धना मदसन, जी हाँ, 3% से ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा हम ज़रा बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई और पीएनबी की। जिस तरह का प्रेशर नजर आया था उसके बाद एक हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम गेन होता हुआ। अमोल, जरा बताएं, सबसे पहले संवर्धना मदसन देखें, क्या नजरिया आपका बन रहा है, और उसके साथ ही पीएनबी और एसबीआई पे भी अपनी राय दें। जी जरूर। मदरसन में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव ही टेक्सचर है। इनफैक्ट ये जो 4 या 5 दिन का कंसोलिडेशन था स्टॉक में, आज उसमें वो एक ब्रेकआउट आया है, काफी प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट है, एक बुलिश कैंडल हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्सचर कंटिन्यू रह सकता है। अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है तो आई थिंक उनके लिए 206 और 205 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर ये स्टॉक रहता है, आई थिंक ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 217 220 तक जाने के चांसेस अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा, आप पीएसयू बैंक में एसबीआई पूछ रहे थे। एसबीआई एक रिवर्सल तो हुआ था, बट उसके बाद एक वापस से एक डल मोमेंटम या कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। बुलिश कंसोलिडेशन ही है, मुझे लगता है कि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, जिसका लो है 788 का, जिसके उसके ऊपर जब तक रहता है ये फॉर्मेशन बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में शायद ये 810 820 तक जा सकता है। और लास्ट आपने पीएनबी पूछा था, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अभी भी लोअर टॉप्स बन रहे हैं। जो भी रैली आई थी वो वापस इवेंचुअली सेलिंग में, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोमेंटम है। आई थिंक 110 ट्रेंड रिवर्सल लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया पीएनबी, एसबीआई और संवर्धना मदसन पे। संवर्धना मदसन और खासतौर पे एसबीआई पे इस वक्त बुलिश नजरिया अमोल जी का नजर आता हुआ। पीएनबी में अभी भी जो है वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना होगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी रडार पर लेकर आते हैं। वैशाली जी, जरा इंश्योरेंस पॉकेट्स को जरा पूरी तरह से रिव्यू कीजिए। यहां कुछ पसंद आ रहा हो तो जरूर बताएं। हमने आज इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है एचडीएफसी लाइफ। सो एचडीएफसी लाइफ में एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ था। एंड आई थिंक अभी भी ट्रेंड वाइज आल्सो क्वाइट ठीक ठाक ही है। सो 700 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। एक बार ये 730 को क्रॉस करता है तो दोबारा 750 760 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में मेरा पॉजिटिव व्यू है।
बिल्कुल, तो ये राय है HDFC लाइफ पर। इस बीच ट्रेंड पर फोकस करेंगे। सिटी की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जिसके चलते स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की तेजी भी दिखी है। सिटी का इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। 9,250 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। स्टॉक अभी 60,800 के आसपास है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनका मानना है कि कंपनी 40% का रेवेन्यू ग्रोथ, 44% का एबिटा ग्रोथ और 56% का प्रॉफिट ग्रोथ FY 24 से 27 पीरियड में रिपोर्ट कर पाएगी CAGR बेसिस पर। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने इस स्टॉक को पैन इंडिया हाई कन्विक्शन फोकस लिस्ट इस पोर्टफोलियो में ऐड किया है, मॉडल पोर्टफोलियो में, और 9,250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, जिसके चलते स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स आज के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखे हैं। अमोल, आपसे पूछना चाहूँगी, रिटेल निवेशकों के लिए क्या राय रहेगी ट्रेंड पर? ये स्टॉक कंसिस्टेंटली चला है। अगर ये महीने में हम देखते हैं तो 10% तक का रैली हुआ है। ये क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 43% का रैली हुआ है, और ये साल में अगर हम देखते हैं तो 150% का रैली हुआ है। और कोई भी करेक्शन आया है वो इवेंचुअली बाइंग साइड पे ही कन्वर्ट हुआ है। प्योरली अगर मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो अभी भी टेक्सचर बुलिश है। थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है क्योंकि थोड़ा ज्यादा रैली कर गया है शॉर्ट टर्म में, बट मुझे लगता है ये स्टॉक में अगर बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज फिलहाल के लिए, तो अगर ट्रेडिंग के हिसाब से कोई देख रहा है तो ये थोड़ा आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। अगर हम सपोर्ट्स का बात करेंगे तो जो कल का जो डे लो है, या फिर अगर हम लेवल के हिसाब से बोलते तो 7569, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये यहीं पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है इसके ऊपर जब तक रहता है ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं 8,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो 8,000 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और सिटी की भी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट इस स्टॉक पर आती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं। ऑप्शंस पर ही राय लेना चाहूँगी। निफ्टी पर देखें तो करीब 100 अंकों की तेज़ी दिखी है। बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा है, आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया 54,200 के पार। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी राय दीजिए। वीकली टारगेट रेजिस्टेंस था निफ्टी में 26,100, 26,200। सो नियरली निफ्टी का टारगेट तो काफी आ चुका है। और बैंक निफ्टी में हम वेट करेंगे। बायस ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगा, बट हम वेट करेंगे 54,250 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो वी विल लुक फॉर हायर टारगेट्स। नेक्स्ट टारगेट्स आ सकते हैं 55,000 की तरफ। सो और सपोर्ट बैंक निफ्टी में आता है 53,300, 400 का एक अच्छा सा सपोर्ट बैंड है। और निफ्टी के अभी हम सपोर्ट्स जो 25,500 थे वो हम एलिवेट करके 25,700 का सपोर्ट बनाएंगे। सो ये रेंज को आप मान के चलिए, और 26,100 इज अ क्वाइट अ रेजिस्टेंस, और स्ट्रेच करे तो ये वीक के लिए 26,200 तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर।